जहां पर भारतीय महिला क्रिकेटर और विश्व कप विजेता क्रांति गौड़ का खजुराहो एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर क्रिकेट प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए उनका अभिवादन किया। क्रांति कार की छत पर बैठकर लोगों को हाथ हिलाकर धन्यवाद करती हुई छतरपुर की ओर रवाना हुई। रास्ते में पुष्प वर्षा और पोस्टर से उनका सम्मान किया गया। कलेक्टर पार्थ जायसवाल और एसपी अगम जैन ने शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान छतरपुर में लगभग 5 किलोमीटर लंबा जाम भी लगा। क्रांति गौड़ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विश्व कप जीतना देश और परिवार के लिए गर्व की बात है और वो बेटियों को खेल के प्रति प्रेरित करना चाहती हैं। जिला प्रशासन और अधिकारी भी इसी अवसर पर मौजूद रहे। ग्वालियर में डबरा के गिरजौरा थाना क्षेत्र में 2 युवकों को निर्वस्त्र करके पीटा गया। ये वीडियो रेत खदान पर वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वीडियो लगभग 2 महीने पुराना है जो अब सामने आया है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि दोनों युवकों को खेत में उनके कपड़े उतरवाए गए। इसके बाद उल्टा लिटाकर के बेल्ट से पूरी तरह से मारपीट की गई। पिटाई के दौरान युवक रहम की गुहार लगाते रहे। गिरजौरा थाना प्रभारी ने वायरल वीडियो की जांच करके कार्रवाई करने की भी बात कही। शहडोल के पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुख्य गेट पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों की सुविधाओं की कमी को लेकर के एबीवीपी ने नारेबाजी की। उनका आरोप है कि अगस्त महीने की परीक्षा के परिणाम अब तक घोषित नहीं किए गए। बस सुविधा अपर्याप्त है। क्लास केवल अतिथि प्राध्यापकों के भरोसे चल रही है और नियमित प्रोफेसर क्लास नहीं लेते। प्रैक्टिकल क्लास नहीं लगती। पुराने परिसर का भवन और हॉस्टल जर्जर हो चुका है। वॉशरूम और टॉयलेट जैसी सुविधाएं नहीं है, जिससे छात्रों को काफी परेशानियां हो रही हैं। अब खबर मंडला से है, जहां पर सिंधी समाज छत्तीसगढ़ क्रांति सेना प्रमुख अमित बघेल के द्वारा उनके आराध्य देव और समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर सड़कों पर उतर आए। बघेल द्वारा सिंधियों को पाकिस्तानी कहे जाने के विरोध में समाज ने शहर में जोरदार नारेबाजी की और आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा की भी मांग की। इसके बाद में समाज के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि बघेल ने भारतीय सिंधी समुदाय और सनातनियों का अपमान किया है और बघेल के खिलाफ रासुका जैसी कठोर कार्रवाई की भी मांग की गई है। और इधर डिंडोरी में सिंधी समाज ने क्रांति सेना प्रमुख अमित बघेल की विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में आक्रोश रैली निकाली और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया। एसडीएम डिंडोरी को ये ज्ञापन सौंपा गया। सोशल मीडिया पर हुए वीडियो वायरल में अमित बघेल के द्वारा सिंधी समाज के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने से समाज में भारी आक्रोश फैल गया। रैली में लोगों ने जमकर नारेबाजी की और आरोपी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की गई। इसके साथ ही कहा गया कि इस तरह की बयानबाजी समाज में वैमनस्य और तनाव पैदा करती है। नेता अमित बघेल ने कुछ दिन पूर्व सिंधी समाज को अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया है। कुछ दिन पूर्व उन्होंने कहा जो सिंधी समाज जो आए हुए हैं सब पाकिस्तानी हैं, यहाँ के नहीं हैं। एक और दूसरी बात उन्होंने हमारे इष्ट देवता झूलेलाल जी को मछली वाले देवता जो है ना, ऐसे गलत शब्दों का उपयोग किया है। इससे पूरा सिंधी समाज, पूरे भारत का सिंधी समाज आक्रोशित है। हम चाहते हैं उनका अर्जेंट गिरफ्तारी की जाए। उनकी लगता है मानसिक स्थिति
गुना से खबर है जहां पर आरोन सिविल अस्पताल में एक बुजुर्ग मरीज को इलाज के अभाव में घंटों तड़पना पड़ा। जानकारी के अनुसार मरीज को पेशाब रुकने की समस्या थी, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद ड्रेसर के जाने के बाद दूसरा ड्रेसर समय पर नहीं पहुंचा, जिससे बुजुर्गों को करीब 1 घंटे तक पीड़ा झेलनी पड़ी। मामले की जानकारी मिलने पर पत्रकार अस्पताल पहुंचे, तब जाकर डॉक्टर हरकत में आए और इलाज भी शुरू किया गया। ये घटना अस्पताल की लापरवाही और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल व्यवस्था को उजागर करती है, जिससे मरीजों की जान जोखिम में पड़ रही है। और वहीं टीकमगढ़ में पुलिस ने नाबालिग स्कूली बच्चों को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया। इस ब्लैकमेलिंग गैंग में कुछ नाबालिग सदस्य भी शामिल थे, जो बच्चों के वीडियो बनाकर उन्हें धमकाते थे। रुपए नहीं देने पर बच्चों के साथ मारपीट की जाती थी और उनसे अपने ही घरों में चोरी करवाई जाती थी। गैंग के सदस्यों ने बच्चों से सोने चांदी के जेवर और नकद रुपए भी वसूल लिए। पीड़ित बच्चों के परिजनों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी हर्ष भारती को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गैंग में करीब 10 लोगों की संलिप्तता भी बताई जा रही है। बच्चों के साथ पहले उनको करीब 5-6 लड़के हैं, जिसमें 2 लड़के उनको डराते थे, 2 लड़के मारते थे और 2 लड़के उनको सहला के अब कुछ कार्य कर उनसे दोस्ती बनाते थे। फिर घर से पैसे उठवाते थे। पैसे उठवाने के पश्चात उनके वीडियो बनाते थे, मारपीट के वीडियो बनाते थे और अन्य कई वीडियो बनाने के बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता था। मयंक भरमूजा, प्रिंस भरमूजा और समर्थ भरमूजा 1.5-2 साल पहले से ब्लैकमेल करते थे। उसके बाद अभी 6 महीने पहले से हर्ष भारती, हिमांशु सेन और परवेज खान ये लोग ब्लैकमेल करने लगे। उसको बहुत प्रताड़ित किया। उसको मतलब इस तरीके से मारा गया कि उसके मन में ये भी विचार आ गया था कि वो जाके आत्महत्या कर लेगी 1 महीने पहले। ये बच्चों के साथ ब्लैकमेलिंग, डरा धमका के उनसे कुछ धनराशि लेने के संबंध में बल्कि 2 FIR पंजीबद्ध की जा रही है। पंजीबद्ध हो गई है, एक अन्य पंजीबद्ध हो रही है। ये सारा मामला आरोपी और उसके साथियों के द्वारा बच्चों को ब्लैकमेल करके और उनके धन प्राप्त करने संबंधी ये पूरा मामला है, जिसमें उद्दापन सहित विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना उपरांत आए तथ्यों में इसमें और भी तथ्य समाहित होंगे। जैसे भी तथ्य इसमें आएंगे वैसे इसमें कार्रवाई। कंपू थाना क्षेत्र के अवाड़पुरा इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर एक विधवा महिला पर उसके जेठ ने घर में घुसकर एसिड अटैक कर दिया। आरोपी महिला पर शादी के लिए दबाव बना रहा था और इनकार करने पर उसने इस घटना को अंजाम दिया। महिला गंभीर रूप से झुलस गई और उसे जियारोग्य अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती करवाया गया। आरोपी की पहचान मुशीर खान के रूप में हुई है, जिसकी पत्नी की भी मौत हो चुकी है। बताया गया कि आरोपी महिला के मायके में बच्चों से मिलने के बहाने आता जाता था। घटना के बाद महिला ने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने देर रात आरोपी को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। अभी अपने शाम को हमें कुछ सूचना मिली थी कि अवाड़पुरा में एक निवासी एक महिला पे किसी ने एसिड अटैक किया है। तो वहाँ पे हम गए थे तो पता चला कि वो बर्न वार्ड में भर्ती है, GH में। तो यहाँ पे हम आए उसके बयान लेने, तो पता चला है कि उसके जेठ है, वो उसका शादी का प्रेशर बना रहा था महिला पे। महिला के पति का पहले देहांत हो चुका है और जो आरोपी है उसकी पत्नी का भी देहांत हो चुका है। तो वो इस पीड़िता पे प्रेशर बना रहा था शादी के, तो इन्हें मना किया तो उस पर एसिड अटैक कर दिया उसने। अभी क्या कार्रवाई की जा अब उसके बयान लिए जा रहे हैं, FIR करा के फिर। बड़वानी की खेतिया से खबर है, जहां पर ग्राम मूर्तलाई में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जन नायक बिरसा मुंडा की प्रतिमा अनावरण समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में 15 नवंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव की संभावित यात्रा हो सकती है। इससे को लेकर विधायक श्याम बर्डे, कलेक्टर जयती सिंह, पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर और भाजपा जिला अध्यक्ष अजय यादव सहित पूरा प्रशासनिक अमला मूर्तलाई पहुंचा। कलेक्टर सिंह ने प्रतिमा स्थल, हेलीपैड और सभा
स्थल का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जबकि विधायक श्याम बर्डे भी कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए लगातार सक्रिय हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदिवासी जनजाति गौरव दिवस के संबंध में स्वागत है। आज उसके संबंध में सभी अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधिगण पानसेमल में आए हुए हैं, मोरतलाई में, जहां पर व्यवस्था के संबंध में निरीक्षण। देवास जिले के कन्नौद में हार्ट अटैक से एक पूर्व पार्षद रही महिला की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक महिला की क्षेत्र के ही डॉक्टर दीपक यादव के क्लिनिक में इंजेक्शन लगाए जाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई और क्लिनिक से बाहर निकलते ही हार्ट अटैक आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि डॉक्टर के क्लिनिक में सुरक्षा और चिकित्सकीय मानकों की भारी कमी है। अस्पताल में ही मेडिकल स्टोर संचालित किया जा रहा है और बिना उचित निगरानी के हाई डोज इंजेक्शन और गोलियों का उपयोग भी किया जाता है। तो क्लिनिक में इंजेक्शन लगाए जाने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ जाती है। इसके अलावा लोगों ने आरोप लगाए हैं क्लिनिक के संचालक पर भी। इसी को लेकर के चिकित्सकीय मानकों की भी भारी कमी बताई गई है। इसके साथ ही क्लिनिक में ही इंजेक्शन जब लगाया गया, इसके बाद में महिला की तबीयत बिगड़ जाती है। कन्नौद में हार्ट अटैक से महिला की मौत हो गई, जिसके बाद में अब लोगों का आरोप है कि हॉस्पिटल के संचालक के द्वारा यहाँ पर जो है दवाइयाँ भी इस तरह की दी जा रही हैं। इसके अलावा गंभीर रूप से आरोप भी उनके द्वारा लगाए गए हैं। क्लिनिक में सुरक्षा मानकों को लेकर के भी सवाल खड़े किए गए। क्लिनिक में इंजेक्शन लगाने के बाद ही महिला की मौत हो जाती है। इसके अलावा लोग इस घटना के बाद काफी आक्रोशित हैं। इसके अलावा क्लिनिक संचालक पर भी कई गंभीर आरोप भी लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो क्लिनिक में सुरक्षा और चिकित्सकीय मानकों की भारी कमी के चलते महिला की मौत हुई है, ये लोगों का कहना है। कन्नौद में हार्ट अटैक से महिला की मौत हो जाती है। अस्पताल में वो दिखाने के लिए पहुंचती हैं, जिसके बाद हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके बाद में महिला की तबीयत क्लिनिक में ही अचानक से बिगड़ने लग जाती है, जिसके बाद महिला क्लिनिक से बाहर आती है। हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो जाती है। पुष्पेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र, महिला क्लिनिक पहुंचती है, इंजेक्शन लगाए जाने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ जाती है और अचानक से महिला को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। लोगों में इस घटना को लेकर के भारी आक्रोश है। जी, उनके परिजनों ने भी बात की है, तो उन्होंने बताया मुझे कि इस तरह की घटना हुई है कि वो पहले अस्पताल पहुंचते हैं, उसके बाद इंजेक्शन आ जाता है, उसके बाद एक्सरे रिपोर्ट कराने के लिए वो बाहर जाते हैं और फिर आते हैं वापस। तो इस तरह की घटना हो जाती है और पत्नी पेड़ी पर से गिरकर अटैक आ जाता है। उनका कहना है कि इंजेक्शन लगाया गया, उसके कारण इस तरह की घटना हुई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रदेश भर में चल रही निर्माणाधीन और प्रगतिरत सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं के कार्य गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि सिंचाई परियोजनाएं प्रदेश के सर्वांगीण विकास की मुख्य धुरी है, इसलिए इनमें गति और पारदर्शिता दोनों जरूरी है। दुर्ग स्टेशन में शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस से एक बांग्लादेशी नागरिक को जीआरपी ने गिरफ्तार किया। वो मुंबई जेल से भाग निकला था और ट्रेन में सफर कर रहा था। दुर्ग जीआरपी ने बताया कि आरोपी के पास पासपोर्ट, वीजा या भारत में रहने का कोई वैध दस्तावेज नहीं। मुंबई पुलिस से मिली गोपनीय सूचना के बाद दुर्ग में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ मुंबई में पहले से एफआईआर दर्ज है।
आगे बढ़ते हैं। शहडोल में अंधविश्वास की एक और खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां पर जादू टोना के शक में एक बेटे ने अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी। मामला जैतपुर थाने के झीक विजोरी चौकी अंतर्गत ग्राम कुचीला का है, जहां पर 25 वर्षीय सत्येंद्र सिंह ने अपने चाचा के बेटे ओम प्रकाश के साथ मिलकर मां प्रेमबाई की कुल्हाड़ी और डंडों से पीट कर हत्या कर दी। मौत की पुष्टि के बाद में शव को खेत में दफना दिया गया। परिवार के गुलाब सिंह, अमन सिंह और अमोद सिंह ने भी शव छिपाने में मदद की। पुलिस ने सरपंच की सूचना पर खेत की खुदाई करके शव बरामद किया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी राघवेंद्र द्विवेदी ने बताया कि आरोपी को अपनी मां पर जादू टोना का शक था। 2 दिन पहले भी शहडोल में ऐसी घटना हुई, जो इलाके में बढ़ते अंधविश्वास की गंभीर तस्वीर पेश करती है।